हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये क्रेप रिबॉन का तीसरा और चौथा एपिसोड है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी एपिसोड मेरी आवाज में सुनने में पसंद आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। और फिर वुशेंग को दिखाते हैं जो सीधा ही दरवाजे के बाहर होता है और अपनी बंदूक को लेकर अंदर की तरफ बड़े ध्यान से बढ़ रहा होता है। या डायसिया कह रहा होता है, मुझे अपने राइवल का नाम याद आया, सोंग मिंग। और जब वो दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की फिर से उसी शाइनिंग वाली चीज को देख रही होती है। और वुशेंग अंदर आता है, आखाई वहीं पर बेहोश होती है। और वुशेंग उसको पकड़ता है और देखता है कि वो बेहोश है। और फिर देखता है कि उसकी तरफ कोई आता है तो वुशेंग खड़ा होकर उसकी तरफ गन पॉइंट करके, और उसके सामने वही लड़की होती है और वो उसके पास ही आती है। और जैसे ही चुटकी बजा रही होती है तो वुशेंग डर जाता है कि कहीं ये लड़की फिर से मुझे माया जाल में ना फंसा दे। पर उसकी चुटकी बजाने से वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते तो वो हैरान हो जाता है। और फिर वो लड़की उसके पास आ रही होती है तो वुशेंग अपनी बंदूक की गोली उस पर चला देता है और वो लड़की आराम से ही उस गोली से बच जाती है। पर बचते हुए उसका नकाब हट जाता है। तो वुशेंग कहता है, तुम जानती हो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे इसका आंसर जरूर दोगी। और वुशेंग अपनी बंदूक की नोक पर उससे पूछ रहा होता है। और वुशेंग का बोलना अभी खत्म ही हुआ होता है तो वो लड़की बिना ही चुटकी बजाए एक माया जाल उसे दिखाती है। सब कुछ चेंज होने लगता है और साथ ही तेज रोशनी भी निकलती है जिसकी वजह से वुशेंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है वो देखता है कि वो अपनी दुनिया में मौजूद है। और साथ ही वो देखता है जहाँ पर वो था और वो पुरानी दुनिया को भी अपने सामने देख रहा होता है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और आँखें भी उसके सामने होती है। और वुशेंग को समझ में नहीं आता कि इसके हाथ में कंघी क्या कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसके इसी हाथ में गन थी और अब ये कंघी। और फिर वो सामने उसी लड़की को देखता है कुर्सी में बैठे हुए। वो आईने में अपनी शक्ल देख रही होती है और फिर वो उसे इशारा करती है। और वुशेंग समझ जाता है कि वो ये कंघी ही मांग रही है और वुशेंग उसे वो कंघी दे देता है। और फिर ऑटोमेटिक फिर से वो जगह चेंज हो जाती है और फिर से वो पुराने वर्ल्ड में आ जाते हैं। और वो लड़की कहती है, मैं ही तुम्हें इस वर्ल्ड में लाई हूँ, मेरा कोई भी इरादा बुरा नहीं है। तो वुशेंग पूछता है, आखी को क्या हुआ है। मैं जब से तुम्हें यहाँ लाई हूँ तो आखी ने तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है और मैंने ही आखी को तुम्हारी तरफ भेजा था। तो वुशेंग कहता है, आखी की तरह तुम्हारा भी खानदान सिया फैमिली में है या नहीं। तो वो लड़की मना करती है, मेरा नाम मिया है। और फिर वुशेंग पूछता है, तुम्हारा डायसिया से क्या ताल्लुक है। और फिर मिया उसे उसकी डिवाइस देती है और कहती है, ये तुम्हारी डिवाइस है, तुम इसे पहनोगे तो तुम समझ जाओगे। और वो डिवाइस लगाता है जैसे ही कान में तो एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है, वेलकम बैक लॉन्ग वुल्फ, आपके लिए एक न्यू मिशन आया हुआ है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हो। तो तुम्हें अपने डिवाइस में चेक करना होगा। और वुशेंग अपने डिवाइस में देखता है जिसमें लिखा हुआ होता है यस या नो। और वो आवाज भी यही कहती है, क्या तुम मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। तो वुशेंग कुछ सोचकर यस कर देता है। और वुशेंग के लिए एक नया मिशन आ गया होता है और मिशन का नाम होता है मिशन मिराज।
और वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की फिर से उस जगह को पहले जैसा बना देती है। और वुशेंग जैसे ही अपने डिवाइस में देखता है तो एक तेज लाइट उसके डिवाइस से निकलती है और ऊपर आसमान तक चली जाती है और फिर उस पूरी जगह को दिखाया जाता है जो मैप बनकर उसके डिवाइस के अंदर शो हो रही होती है। और वो पूरी जगह एक प्रोग्राम बन गया होता है, या फिर आप लोग ये कह लें वो एक नक्शा बन गया होता है और कुछ सिंबल लिखे हुए निकलते हैं जो आसमान की तरफ जाते हैं और फिर आसमान से निकलकर वो 3 जगहों पर चले जाते हैं। और ये क्या चीज है हमें पता नहीं, शायद हमें आगे पता लग जाए। और आसमान से फिर से लाइट निकलती है और वुशेंग की तरफ आ जाती है और वो सिंबल भी साथ में निकलते हैं और वुशेंग के हाथ में दिखाई दे रहे होते हैं। और वो लड़की कहती है डाई सियाई ने भी इस मिशन को ज्वाइन किया है और तुमने भी, और मेरा ताल्लुक लिन सियो से है। और वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी हेल्प करने को कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो सियान पहले उसे देखता है और फिर उसके हाथ को मिया देखती है कि वो उससे हाथ नहीं मिला रहा, वो अपना हाथ नीचे रख ही रही होती है। वुशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उससे कहता है तुम सच बताओ कि तुम हो कौन और तुमने मुझे क्या दिया है, और ये डिवाइस इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। तो मिया कहती है मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकती हूँ, ये चीज पहले से ही मौजूद थी, अब मिशन मेराज ऑन है और इसे तुमने ही जगाया है। तो वुशेंग कहता है वो मैंने गलती से ही बटन को प्रेस कर दिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो मिया कहती है ये सच है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी टाइम पहले से सुन रखा है और मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ये कर सकते हो। तो वुशेंग समझ नहीं पाता तो माया कहती है मिशन मेराज मुझ पर यकीन करो और सभी रॉयल फैमिली शामिल है, इंक्लूड मी, और मैं भी, और इस वजह से ही पैदा होते हैं और इसके लिए जान देने को भी तैयार है। वुशेंग बोलता है सब, और वुशेंग का कहना होता है मेरे अलावा यहाँ पर तो कोई और नहीं है, और जहाँ तक मैंने देखा है मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ पर है कौन? तो मिया कहती है अब मैं बस एक ही बच्ची हूँ यहाँ पर, अगर वो सभी लोग जिंदा होते तो, और वो कब से आपका सर दर्द से अलग कर चुके होते जो तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो उस वजह से। और वुशेंग समझ जाता है और मिया का हाथ छोड़ देता है, और मिया का हाथ छोड़ देने के बाद वुशेंग आखी के पास जाता है और उसे चेक करता है। तो मिया उसके पास आकर कहती है ये अभी बस माया जाल में फंसी हुई है और इसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। तो वुशेंग उससे कहता है तुम्हारा मिशन बहुत ही अच्छा है तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं आप लोगों की हेल्प क्यों करूं? तो मिया कहती है तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं तो तुम्हें उसी का जवाब मिल जाएगा। और वुशेंग कहता है तुमने मेरे वुलफैंग को कैसे अपग्रेड किया, यानी जो उसके हाथ में डिवाइस है उसे कैसे इसने अपग्रेड कर दिया? वैसे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तो भी मैं तुम पर यकीन करता हूँ। और वुशेंग ने आखी को अपने गोद में उठा लिया होता है और वो जाने लगता है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए और क्वेश्चंस नहीं हैं? ये मिया उससे पूछ रही होती है क्योंकि वुशेंग जा रहा होता है। तो वुशेंग कहता है जो डिवाइस मैंने पहन रखी है क्या मैं इससे पूछ नहीं सकता? और वुशेंग वहाँ पर रुक जाता है। तो वो लड़की कहती है क्या हुआ, कुछ गलत है? तो वुशेंग उससे पूछता है अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्या डाई सियाई इस मिशन से आउट हो जाएगा? तो मिया कहती है डाई सियाई के पास भी इस मिशन को कंप्लीट करने की सलाहियत है और वो भी इस मिशन में शामिल है। तो वुशेंग समझ जाता है और वो इस जगह से चला जाता है। और वुशेंग बाहर आ गया होता है और आखी से कह रहा होता है जो भी बेहोश होती है कि मैं तुम्हें बस तुम्हारे बाहर के साइड पर ही छोड़ सकता हूँ, चलो देखते हैं कि मेरा ये न्यू सिस्टम मुझे क्या बताएगा। और वो वुलफैंग को यानी कि अपने डिवाइस, उसके डिवाइस का नाम ही वुलफैंग है, और वो उसे एक्टिव करता है और उससे पूछता है
और वो डिवाइस एक्टिव होकर कह रही होती है कि हमने आपका कमांड सुन लिया है कि आप जो आपके सामने स्क्रीन है उसे फॉलो करें तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और वुशेंग रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है। जब उसे समझ नहीं आता तो वो कहता है लू जेन का टेम्पल कहाँ पर है? आपके मिशन पर प्रॉब्लम आ सकती है और मुझे वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी गई। और वुशेंग को समझ में नहीं आ रहा कि वो इसकी बात को क्यों नहीं मान रही। तो वो कहता है क्या ये डिवाइस टूट गई है? तो वुशेंग वोल्फैंग को फिर से रीस्टार्ट होने का हुक्म देता है और फिर से वो रीस्टार्ट होने के बाद लोकेशन बता देती है और वुशेंग निकल जाता है और वहाँ ऊपर खड़े मिया उसे देख रही होती है जाते हुए। और वुशेंग लाओ जुन टेम्पल पे आ गया होता है और लाओ जुन टेम्पल को दिखाते हैं और वही दो मास्टर वहाँ पर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। तो माइंग फेंग बोलता है कोई आ रहा है? तो कुंगयू कहता है हाँ जो भी आ रहा है वो अजनबी नहीं है। और एक आदमी छलांग मार के इन दोनों के पीछे होता है तो इन दोनों को लगता है कि ये वुशेंग है। तो वो दोनों चीख कर उसका नाम लेते हैं वुशेंग तुम। फिर जब उसका चेहरा हम देखते हैं तो वो दोनों कहते हैं अबॉट ये आप हैं। तो इसका मतलब यही अबॉट है जो इसने वुशेंग के बारे में कहा होता है और ये अबॉट वुशेंग का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ये बात तो हम पहले ही सीजन से जानते हैं। तो अबॉट कहता है क्या तुम दोनों ने मुझे मिस किया? तो कुंगयू पूछता है आप यहाँ पर कैसे आए? और माइंग फेंग कहता है आपको हमें बताना चाहिए था ना, ये सब आपकी गलती है। और वो चॉप स्टिक बाउल की बातें कर रहा होता है जिसे सुनकर अबॉट कह रहा होता है मैं तुम्हारा अबॉट हूँ और मैं यहाँ का हेड हूँ तो तुम दोनों मेरे साथ इस तरह का सलूक करोगे? क्या तुम भूल गए हो पहले की बातें? क्या मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊं? और अबॉट अपना हाथ उठा लेता है जिसे ये दोनों देखकर डर रहे होते हैं। और सामने ही वुशेंग आँखी को लेकर आ रहा होता है और दूर से ही अबॉट उसे आवाज देता है ब्रदर वेंग आप आ गए। तो वुशेंग आँखी को एक जगह पर लेटा देता है और खुद जाकर अबॉट के साथ छुप जाता है। और अबॉट कह रहा होता है वैसे क्या व्हाट हम क्या कर रहे हैं? तो वुशेंग कहता है आँखी मुझे देखना नहीं चाह रही है। तो अबॉट कहता है तो फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? क्योंकि अभी वो बेहोश है और तुम्हारा टेम्पल ही इसके लिए सेफ जगह है। तो अबॉट कहता है तुम्हें अपनी कीमती जवानी को जाया नहीं करना चाहिए। और वो रोमांटिक इश्यूज के बारे में बात कर रहा होता है। वुशेंग कहता है आप ठीक कह रहे हो पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है। अबॉट सिर्फ रोमांटिक बातें बता रहा होता है। तो वुशेंग कहता है ये तो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। तो अबॉट कहता है मैं समझ गया और आँखें की तरफ देखने लगता है और आँखें को फिर होश आ जाता है। और अबॉट कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को होश आ गया? तो वुशेंग कहता है वो मेरी दोस्त है गर्लफ्रेंड नहीं। तो अबॉट पूछता है वो तुम्हें देखना क्यों नहीं चाहती? तो वुशेंग बताता है एक गलत फहमी हो गई है इस वजह से बस वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। और आखिर होश में आ गई होती है और उठते ही और नीचे पड़ा हुआ लेटर वो उठा लेती है और पढ़ने लगती है। और वुशेंग अबॉट से कह रहा होता है मैंने उस लेटर के अंदर सभी कुछ लिख दिया है जो मैं इससे कहना चाह रहा था। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है इस लेटर को पढ़ने के बाद। और फिर आखिर वो लेटर पढ़ने के बाद वुशेंग के साइड देख रही होती है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर माइंग फेंग कह रहा होता है ये सच में बहुत ही खूबसूरत है और इसे पढ़ने वाले लोग बहुत होंगे। और मैंने सुना है सिया फैमिली के बहुत ही अजीब से रूल हैं, किल या मैरी। और ये बात कुंगयू कह रहा होता है और वो दोनों एक एक करके वुशेंग के कंधे पे हाथ रखकर बोल रहे होते हैं कि मेरा नजरिया है। और कुंगयू बोलता है और तुम्हारी लाइफ की भी वैल्यू है।
तो वुशेंग कहता है मेरे लिए तो एम्पायर सिटी ही बेहतर है। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ना। इससे आप लोगों का क्या जाता है, बस एक सब्सक्राइब भी तो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।